चलो आज का टॉपिक है हमारा फ्रिक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे फ्रिक्शन होता क्या है, इसको डिफाइन करेंगे अच्छे से। फ्रिक्शन क्या है? इट इज अ फोर्स which acts when there is relative motion between two surfaces or having tendency of relatives। जैसे ये कैसा फोर्स है, ये क्या करता है, मोशन को अपोज करता है। या तो जब दो सरफेसेस के बीच रिलेटिव मोशन हो रहा हो तब आएगा, या फिर रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी हो। जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे एक डस्टर है, जब हम इस पे फोर्स लगाएंगे, इधर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, तो ये जब मूव कर रहा है तब तो इनमें रिलेटिव मोशन हो रहा है, ये रिलेटिव मोशन हो रहा है तो फ्रिक्शन आएगा ये। ठीक है, और जब हम इस पे ऐसे फोर्स लगाएंगे, अभी ये मूव नहीं कर रहा है बट इसकी टेंडेंसी है आगे जाने की, तब भी फ्रिक्शन आएगा। और फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में आएगा? अपोजिट डायरेक्शन में। हमेशा फ्रिक्शन क्या करता है? रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ठीक, ये कैसा फोर्स है? ये कांटेक्ट फोर्स है। जैसे जब दो सरफेस कांटेक्ट में होंगी जब फ्रिक्शन आएगा। जैसे एक बॉक्स है जिसका मास m, एंड इस पे हमने एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया F एक्सटर्नल, तो क्या होगा? अब इस बॉक्स की टेंडेंसी किधर है? आगे जाने की, तो इस पे फ्रिक्शन आएगा। ठीक, ग्राउंड इस पे फ्रिक्शन लगाएगा, किधर? बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू होती है ना, ये डिपेंड करती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल फोर्स पे, मींस नॉर्मल रिएक्शन पे। तो ये जो इक्वल हो जाएगा म्यू इंटू एन, और यहाँ पे म्यू क्या है? म्यू ये जो सरफेस है, इस सरफेस की प्रॉपर्टी है, इन दोनों सरफेसेस के बीच की प्रॉपर्टी है। म्यू क्या है? इसको डिफाइन करते हैं हम इसको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या समझ लिया, फ्रिक्शन क्या होता है एंड कब आता है एंड उसकी डायरेक्शन क्या होती है। जैसे डायरेक्शन को हम समझते हैं, जैसे एक एग्जांपल से, ये बॉक्स है, यहाँ पे एक बॉय है। ठीक है, ये ग्राउंड पे आगे जा रहा है, ये इसको पुश कर रहा है, ये इसको पुश कर रहा है। ठीक है, तो क्या कर रहा होगा ये ब्लॉक की टेंडेंसी किधर है? आगे जाने की। ठीक है, इस पे ये फोर्स लग रहा है, ये जो इसको पुश कर रहा है, तो इस पे एक फोर्स आ रहा होगा F। इस ब्लॉक की टेंडेंसी किधर है? आगे जाने की, तो ब्लॉक पे फोर्स किधर आएगा? फ्रिक्शन फोर्स पीछे की साइड। बट जब हम इस बॉय की बात करें तो इसकी टेंडेंसी किधर है? इसकी टेंडेंसी है, इसका जो ये वाला पेयर है, इसका सरफेस से कांटेक्ट है, तो यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स आएगा फ्रिक्शन। तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी वो हमें एनालाइज करना है। जैसे ये ब्लॉक था, ब्लॉक पे हमने फोर्स उधर लगाया, तो उसकी टेंडेंसी उधर है जाने की, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन आएगा। जैसे ही ये जो पेयर है इसका, ये इधर की साइड जाने की टेंडेंसी है इसकी। ठीक है, बैक साइड, तो इस पे फ्रिक्शन किधर आएगा? आगे की साइड। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे डायरेक्शन मैटर करती है कि किधर फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो ये जो फ्रिक्शन है इसके भी दो टाइप्स होते हैं जनरली, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अभी हम उनको डिफाइन करते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक, फर्स्ट है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? जैसे ये ब्लॉक है, जब हम इस पे कोई भी फोर्स लगाएं F,
अगर मान लो ये कोई फोर्स नहीं लगा रहे हम इस पे, ये अभी रेस्ट पे है, तो क्या कोई फ्रिक्शन फोर्स आएगा इस पे? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने फ्रिक्शन को डिफाइन किया। फ्रिक्शन कब एक्ट करेगा? जब दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा हो या फिर रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी हो। यहाँ पे रेस्ट पे है, कोई फोर्स नहीं है इस पे एक्सटर्नल, तो यहाँ पे फ्रिक्शन भी जीरो होगा। ठीक है। अगर हम अब बोलें कि हम इस पे कोई फोर्स लगा रहे हैं F, फिर भी ये रेस्ट पे है, अगर हम इस पे कोई फोर्स लगा रहे हैं और ये मूव नहीं कर रहा है, तो अब कोई फोर्स आ रहा है इस पे, तो टेंडेंसी तो होगी इसकी आगे जाने की। अगर टेंडेंसी है आगे जाने की, तो इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स भी आएगा पीछे की साइड। ठीक है। तो यही जो फ्रिक्शन फोर्स है, इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? ये जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा उसको क्या बोलेंगे हम? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन को हम डिफाइन कर रहे हैं, ये क्या है? इट एक्ट्स ओनली व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। तो जब जब बॉडी रेस्ट पे होगी तब तक कौन सा फ्रिक्शन आएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। अब हम क्या कर रहे हैं? इस फोर्स की वैल्यू बढ़ाते जाएं। हम इस फोर्स की वैल्यू मान लो जब जीरो थी तब ये रेस्ट पे था, फिर हमने उसको और धक्का मारा, तो जब तक वो मूव नहीं हुआ जब तक हम फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं, और फिर जैसे ये फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू होगी जिसपे ये मूव कर जाएगा, तो इस फोर्स की जो लिमिटिंग वैल्यू होगी, मतलब इस फोर्स की ये अभी यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? F इक्वल्स टू म्यू इनटू n। और ये जो म्यू होता है ये भी दो टाइप का होता है, एक म्यू s होता है हमारे पास, एक म्यू n होता है। म्यू क्या बोल देते हैं? ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये अभी देखेंगे हम। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड म्यू क्या होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है। तो ये जो फोर्स होगा इसकी एक लिमिटिंग वैल्यू होगी म्यू एस इंटू एन। ठीक है। जब ये वैल्यू म्यू एस इंटू एन के बराबर होगी, अगर हम इससे ज्यादा कर दें, अगर हम इस एफ की वैल्यू, ये जो एक्सटर्नल फोर्स है एफ एक्सटर्नल, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन हो जाए म्यू एस इंटू एन से, तो क्या होगा? ये ब्लॉक मूव कर जाएगा। अब ये ब्लॉक मूव कर गया तो फिर तो ये रेस्ट पे रहा नहीं, अगर रेस्ट पे नहीं रहा तो फिर ये फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? ये फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन की जगह क्या हो जाएगा? फिर काइनेटिक फ्रिक्शन।